सिमिलर फिगर किसको बोलते हैं? टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप। दो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, उनको सिमिलर कब बोलेंगे? जब उनका शेप क्या होगा? सेम होगा। जैसे यहां देखेंगे कि टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर, टू स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर इन नेचर। क्या देखेंगे कि जो दो स्क्वायर होते हैं एग्जैक्टली क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, क्योंकि इनका शेप ऑलवेज देखो सेम दिख रहा है। सेम होने का मतलब क्या होगा? जब उसके आसपास आप उसको रखोगे ना तो एग्जैक्टली उसी को कवर करता, मतलब पूरा कवर तो नहीं करेगा उसको, आप एग्जैक्टली उसी शेप में दिखेगा उसके साथ में। डिफरेंस हर जगह साइड से क्या होंगे? इक्वल दिखेंगे। जैसे यहां पे देख लो, डिफरेंस हर जगह इक्वल दिख रहे हैं। आपके जो डिफरेंस दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं? हर जगह इक्वल दिख रहे हैं। देखो यहाँ डिफरेंस देखो, इक्वल दिख रहा है, हर जगह इक्वल दिख रहा है। यहाँ भी देखो, यहां भी देखो। तो ये सारे के सारे फिगर कैसे फिगर कहे जाएंगे? सिमिलर फिगर। टू स्क्वायर, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल और टू सर्कल। सर्कल जैसे ही आपको बोलते हैं तो क्या समझ में आता है? एक राउंड शेप होगा। तो कोई भी सर्कल ले लो, कितने भी रेडियस का ले लो, क्या होगा? राउंड शेप में होगा। यानी दोनों फिगर कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। वैसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वैसे ही स्क्वायर है। तो हमने ये चीज अभी पढ़ा कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर में शेप और साइज दोनों सेम होता है। तो शेप सेम हो गया इसलिए वो सिमिलर तो बन गया। अब साइज मैटर करता नहीं, इसलिए साइज से कोई मतलब हमें है नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे क्या है? सिमिलरिटी आपको क्लियर हो गई कि अगर सेम शेप होंगे तो सिमिलर बोलेंगे। अब आपके पास यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि विच पेयर ऑफ फिगर्स आर सिमिलर हियर। अब मैं इसको बोलूंगा क्या ये दोनों सिमिलर हैं? आप बोलोगे फटाफट नहीं सर। क्या है सिमिलर हैं? बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ये ओवल है, सर्कल है, ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है। आप यहाँ बोला, आपको मैंने दिया कि ये एक हमारे पास ट्रेपेजम है, ये भी एक ट्रेपेजम है, क्या है सिमिलर है? अब आप यहाँ पर सोचने लगोगे क्या है सिमिलर हैं? पता नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि हो सकता है हो भी, नहीं भी हो। फिर आप इसके बारे में पूछा क्या दोनों सिमिलर हैं? आप बोलोगे नहीं, पता नहीं, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिससे हम पता लगा सकें कि टू फिगर सिमिलर होंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी पता करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन तो होनी चाहिए ना, है नहीं? अब मैं बोल सकता हूं कि हाँ भाई ये सिमिलर नहीं है लेकिन ये सिमिलर है। आप कैसे बोल दिया सर? क्योंकि मेरे पास एक अलग औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, मैंने उससे चेक कर लिया, मैंने उसको लिया, उठाया, इसके पास ले गए, देखा हाँ भाई ये देखो इनके बीच का जो गैप है एग्जैक्टली सेम है पूरी जगह, एग्जैक्टली एंगल भी सेम दिख रहा है, साइज का जो रेशियो वो भी सेम दिख रहा है मुझे, इसलिए मैंने क्या बोल दिया? सिमिलर बोल दिया, है कि नहीं? लेकिन आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपके पास ऐसी चीज आपके पास होगा नहीं कि आप निकाल करके बता सकें। इसको लेके जाते हैं, इसको लेके जैसे ही जाएंगे देखेंगे ये देखो इनकी जो इन दोनों फिगर में क्या दिख रहा है डिफरेंस कि हाँ यहाँ पे गैप कुछ और है, एंगल कुछ और है, ये एंगल कुछ और है। तो आप यहाँ पे जब क्लियरली देखोगे तो आपको चला कि ये सिमिलर नहीं है। मैंने बोल दिया यस ये सिमिलर है, यस ये सिमिलर है, ये नहीं है। लेकिन आप कैसे बोलोगे? तो आपके लिए कोई कंडीशन तो चाहिए, कंडीशन तो बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हमने कैसे कंडीशन बनाया? हमने एक छोटा सा एक एक्टिविटी किया। एनसीईआरटी का ये फिगर आपने देखा होगा, एक बीच में सेंटर पे हमने एक बल्ब लगाया है और बीच में एक ट्रेपेजम के शेप का हमने यहाँ पे क्वाड्रेटर ले लिया है। ठीक है, तो इसकी जो इमेज नीचे आकर के, जो लाइट नीचे आकर के इमेज फॉर्म कर रही है, ठीक है, इनके बार के अंदर से, ठीक है, वो भी ट्रेपेजम बन रहा है। अब हम इन दो ट्रेपेजम को लिया और हमने कुछ कंडीशन निकालने की कोशिश करी। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हमने क्या किया। हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो ट्रेपेजम है ना, इस ट्रेपेजम के शेप का हमने भी एक यहाँ पे ट्रेपेजम ले लिया, दूसरे वाले के लिए भी हमने यही सेम लिया। हमने क्या किया, ये दोनों फिगर को हमने, अब ये जो दोनों फिगर में जो सिमिलैरिटी होगी, जो कंडीशंस बनेंगे, वही हमारे लिए कंडीशंस का काम करेंगे। हमने इनका नेमिंग कर दिया, हमने नेमिंग किया इनका, ये हो गया आपका एंगल ए बी सी डी, और ए के नीचे वाले को ए डैश, उसको बी डैश, सी डैश, डी डैश। जब हमने चेक किया इन दोनों सिमिलर फिगर की सिमिलरिटी को लेकर के, तो हमने क्या देखा कि जो रेशियो है, ठीक है, ए बी का और ए डैश बी डैश का, जो रेशियो है बी सी का और बी डैश सी डैश का, जो रेशियो है सी डी का और सी डैश डी डैश का, जो रेशियो है ए डी का और ए डैश डी डैश का, ये जब हमने चेक किया तो क्या देखा कि पूरा सेम आया। ठीक है, और साथ में क्या देखा कि जो एंगल यहां फॉर्म हो रहे थे, जो एंगल यहां फॉर्म हो रहे थे, यहां वही एंगल यहां फॉर्म हुए, जो एंगल यहां फॉर्म हो रहा था वही एंगल यहां फॉर्म हुआ, जो एंगल यहां फॉर्म हो रहा था वही एंगल यहां फॉर्म हुआ। ठीक है, मीन्स आपको एक दूसरा कंडीशन क्या मिला कि जो एंगल्स मिले, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए डैश, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डैश, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी डैश, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी डैश, ये सारे एंगल क्या मिले हमें? सेम मिले। एंगल डी इक्वल टू एंगल डी डैश, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी डैश, ये सारे के सारे एंगल हमें क्या मिले? सेम मिले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा तो उसमें ये जो रेशियो है ना वो क्या होंगे? सेम होंगे।
ठीक है, और साथ में कौन से रेशियो, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का। अब देखो इस वाली साइड का इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है, हमेशा इस बात का हमें ख्याल रखना है, करस्पॉन्डिंग का मीनिंग ख्याल रखना है। क्या मीनिंग है कि ए का जो करस्पॉन्डिंग होगा वो बी होगा, BC का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, तो B डैश C डैश होगा। BC का करस्पॉन्डिंग कौन हो रहा है, तो B डैश C डैश हो रहा है, ये वाला है ना। इसका करस्पॉन्डिंग कौन हो रहा है, ये आपका जो यहाँ पर, ये तो आपका C था ना, ये आपका यहाँ पे ये आपका C था, है ना। और इसका DC का करस्पॉन्डिंग कौन था, देखो वहाँ फिगर में भी देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो करस्पॉन्डिंग है, इसका इस वाला करस्पॉन्डिंग ये कौन सा है, आपका D डैश C डैश है। और इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो ये वाला है। सारे साइड के जो करस्पॉन्डिंग्स बने हुए हैं, आप देख रहे हो जो इमेज बनी है जिसके बाहर से, तो करस्पॉन्डिंग्स हमें दिख रहा है। तो हमें ये ध्यान देना है कि सिमिलर, अगर सिमिलर हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम होंगे। ये नहीं आप बोल देंगे कि हाँ AB का रेशियो BC के साथ ले लेंगे, ऐसा नहीं है। हमने क्या देखा कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम है और एंगल सेम है। हमने क्या क्या देखा, मैं उसको एक बार लिखता हूँ यहाँ पे। हमने ये देखा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो, ये क्या होना चाहिए, सेम, और एंगल क्या होना चाहिए, सेम। एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी ध्यान देने की बात है। करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, ये ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो हमने यहां से कंडीशन ऑरिजिनेट कर लिया कि कोई भी दो अगर हमारे पास पॉलीगन है, कोई भी शेप का है, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, तो उन दोनों की सिमिलरिटी के लिए कंडीशन क्या होगा, सिमिलरिटी की कंडीशन ये होगा कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल शुड सेम। मींस यहां पे आप देख रहे हैं कि कौन सा है, P एंगल A के इक्वल है, Q B के, R इसके, S जो है आपका यहाँ पर D के इक्वल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने जा रहे हैं, सेम हो रहे हैं। और दूसरा, उनके साइड के रेशियो भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।